यसुम मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मिसिस फैरिस शर्जील है। अपने इस चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज क्रिसमस के मौका पर खुदावंद के कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे ताकि क्रिसमस के इस महीने में हम खुदावंद के कलाम को सीख सकें और अपनी रूहानी ज़िंदगी में बरकत पा सकें। आइए खुदावंद के कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया मसीह खुदावंद का इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 2 आयत खुदावंद के कलाम में से मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, इस हवाले में से आज हम हेरोदिस बादशाह के किरदार के बारे में चंद बातें सीखने की कोशिश करेंगे। मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से हम मुख्तलिफ तरह के किरदारों को देखते हैं। उन्हीं किरदारों में से हेरोदिस बादशाह का किरदार बड़ा अहम है मसीह की पैदाइश पर, और हम हेरोदिस बादशाह के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हेरोदिस बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो आधा यहूदी और आधा अदूमी था। उसकी रगों में दौड़ने वाला जो खून था वो अदूमी खून था। फ़लस्तीन की जंगों में हेरोदिस ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, इसलिए रोमियों के नज़दीक उसकी बड़ी अहमियत थी। रोमी उसको बड़ी कदर की निगाह से देखा करते थे और इसके साथ साथ रोमी बहुत सारे मामलात में हेरोदिस पर भरोसा भी किया करते थे। 47 कबल मसीह में वो गवर्नर बनाया गया और 40 कबल मसीह में उसे बादशाह का खिताब मिला था, और कहा जाता है कि 4 कबल मसीह तक उसने हुक्मरानी की थी। एक बड़ा लंबा अरसा था जिसमें हेरोदिस बादशाह ने हुक्मरानी की थी, और उसे हेरोदिस से आज़म भी कहा जाता था। ये एक ऐसा खिताब था शायद जिसका वो हकदार भी था, और यही खिताब उसको दिया गया था। वो फ़लस्तीन का वाहिद हुक्मरान था जिसके पूरे दौरे हुकूमत में बड़ा अमन और सलामती का दौर रहा था। उसने जब तक हुकूमत की उसने कोशिश की कि उसके दौर में अमन और सलामती जो है वो कायम रहे, और उसने इसको कायम रखने की पूरी कोशिश भी की थी। हेरोदिस बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो इमारतें बनाने का बड़ा शौकीन था। उसने बहुत सारी इमारतें जो हैं वो बनवाई थी, और उसी ने यहूदियों की हैकल भी बनवाई थी। कभी कभी उसका किरदार जो है वो हमें बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम दिखाई देता है, क्योंकि उसके दौरे हुकूमत में जब कभी भी हम मुश्किल हालात को, मुश्किल वक्त को देखते हैं तो हेरोदिस का किरदार अपनी आवाम के साथ बड़ा ही खूबसूरत हमें नज़र आता है, जिससे पता चलता है कि शायद वो बड़ा मेहरबान, नेक और रहीम और तरस खाने वाला बादशाह था। एक वक्त आया कि जब उसके दौरे हुकूमत में हालात काफ़ी ख़राब थे, और उसने उस दौर में टैक्स जो हैं वो आवाम पर ख़त्म कर दिए थे। उन टैक्स को माफ़ कर दिया था ताकि लोग जो हैं वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। उसके दौरे हुकूमत में ही 25 कबल मसीह में एक कहत आया था। वहाँ पर भी उसका रवैये बड़ा अहम था। मेहरबानी वाले रवैये को हम देखते हैं। उसने इस सारे वक्त में जब उसने देखा कि मुल्क में कहत की हालत है, और कहा जाता है कि उसका सोने का एक मुजस्मा था, और उसने अपने उस मुजस्मे को उतार कर और लोगों को दिया ताकि लोग जो हैं वो भूख की वजह से मरे ना, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी हो सके। इस तरह की बहुत सारी बातें जब हम हेरोदिस की ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें वो बड़ा अच्छा, बड़ा एक आइडियल सा बादशाह नज़र आता है। लेकिन हेरोदिस बादशाह की ज़िंदगी में एक खामी भी थी, और उसी खामी के बारे में बाइबल मुकद्दस भी हमें बताती है। हेरोदिस बादशाह बड़ा शकी बादशाह था, और वो हर किसी को, उस शख्स को शक की निगाह से देखता था जो ख़ास तौर पर उसकी हुकूमत के लिए, उसका इख्तियार लेने के लिए, उसकी बादशाही को लेने के लिए ख़तरे का बाइस बनता था। कहा जाता है कि वो अपनी बादशाही किसी को भी देना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि अपनी इस बादशाही किसी दूसरे को देने के डर से उसने अपनी बीवी को, अपनी सास को कत्ल करवा दिया था।
اور جب اس کے بیٹے پیدا ہوئے تو اس کو ڈر تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے میری بادشاہی کو لے لیں گے، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی مروا دیا تھا۔ ہیرودیس کے اسی کردار کو دیکھتے ہوئے قیصر اوگسطس نے اس کے بارے میں کہا کہ ہیرودیس کا سور ہونا اس کا بیٹا ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی اولاد کو جو اس کی حکومت کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث ہے، وہ اس کو مروا سکتا ہے۔ ہیرودیس بادشاہ کے مرنے کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات جو مجھے بڑی دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ جب وہ مرے گا تو اس کے لیے کوئی روئے گا نہیں، کوئی ماتم نہیں کرے گا، اور جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے شہر کے شرفا کو جمع کیا اور ان کو قید میں ڈلوا دیا، اور اس نے کہا کہ جب میں مروں تو میرے ساتھ ان کو بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کی وجہ سے شہر میں رونے کی، ماتم کرنے کی آواز آئے اور پتہ چل سکے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش پر بھی اس کو جب اپنی بادشاہت کا خطرہ محسوس ہوا، اس کو پتہ چلا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے اور وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ میری حکومت لے سکتا ہے، میرے اقتدار کو لے سکتا ہے، تو سب یروشلم کے لوگ بھی گھبرا گئے تھے جب ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ کو بھی اس خبر کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی لڑکا، کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو اسی لیے اس نے تمام تر فقیوں کو، فریسیوں کو بلوایا۔ جب مجوسی اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ کی زندگی میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، یہی اس کی کمزوری تھی، اور یہی کمزوری ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طرح سے ان تمام تر بچوں کو قتل کروا دیا تاکہ وہ بچہ یسوع مسیح جو اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا، جو اس کے بعد اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا، تاکہ وہ بھی مر سکے۔ لیکن خدا نے اس کے اس منصوبے کو پورا ہونے نہ دیا، کیونکہ خدا کا جو بھی منصوبہ تھا وہ خدا نے اس منصوبے کو پورا کیا، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کو ہیرودیس کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ ہیرودیس کے کردار کے تعلق سے چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے کہ آپ کو ہیرودیس کے یہ کردار کی باتیں اچھی لگی ہوں گی، آپ نے اس کے وسیلے سے سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہیرودیس بادشاہ کے کردار کی یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز ان کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہیرودیس کے کردار کے بارے میں جان سکیں کہ یسوع مسیح جس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا تھا وہ کیسا بادشاہ تھا، تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ سب کو برکت۔ ہمارے اس چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو بھی دکھاتے رہیں۔ تھینک یو۔